Hello, my YouTube family. Welcome and welcome back to my new vlog. First of all, हरे कृष्णा टू एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। और अभी एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम का जो है ना डेट बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। हमारे पास अभी बहुत ज़्यादा समय है नहीं, तो जिसकी भी तैयारी लगभग हो गई है, मैं चाहूँगी आप लोग सिलेक्शन ले लो। मेरा तो नहीं हो सकता इस साल, मुझे पता है। और मैं आप लोगों को हवा की बातें नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा ना ही सिलेबस कंप्लीट है और रिवीजन भी बहुत ज़्यादा करनी है और मेरी हुई नहीं है। तो मैं हवा की तरह आप लोगों से बातें नहीं करती, कि जब आपका मैथ्स का सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ है, जीके का भी कुछ भी पढ़ाई नहीं कर पाए, तो रीजनिंग और इंग्लिश में आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। इतना तो आप सबको पता ही होगा। आपको तीनों सब्जेक्ट कम से कम स्ट्रॉन्ग करना होगा और जीके को भी ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं कि उसको आप छोड़ दें। तो एनीवेज, सुबह सुबह मैंने जो है अपने घर की थोड़ा सा रूम की सफाई करी, क्योंकि कल था थर्सडे और यहाँ पर सेकंड थर्सडे को होता है टीकाकरण। तो टेबल को ले जाया गया था। तो सारी जो टेबल के ऊपर जितनी भी सामान रखी हुई थी, उसको नीचे फैला के उसको ले गया था। तो फिर कल मैं उसको फिर से सेट नहीं कर पाई थी, क्योंकि शाम को कोचिंग जाना था। तो फिर आके मैंने उसको सेट नहीं करा और आज मैंने जो है उन सारी चीज़ों को समेटा और फिर उनका झाड़ू वगैरह किया। और फिर उसके बाद मैं लग गई थी अपना कैलकुलेशन करने के लिए। सो मैंने जो है स्क्वायर्स की लिखे, क्यूब्स लिखे और डब्बे वाली कैलकुलेशन भी करी। और इतना करते हो गए थे लगभग आधा घंटा। और फिर उसके बाद जो है मैंने नाश्ता वगैरह किया। और फिर उसके बाद बाबू थोड़ा सा तंग करता है अभी। वो थोड़ा सा उसको सुबह सुबह लग गया था, क्योंकि पापा जब काम पे जा रहे थे तो उस टाइम पे उस एक ठो लकड़ी मुंह में रखा हुआ था और इसी से उसको लग गया। तो बच्चे हैं, हर समय ज़रूरी नहीं है कि उसको आप एनी टाइम देखते ही रहो। ये होते रहेगा, ऐसा होता है, कभी कभार लग जाती है हाँ, लेकिन ध्यान देना ज़रूरी है। ऐसा नहीं बोल सकते कि उसको आप जिस हाल पे है रो रहा है तो उसको छोड़ दो, ऐसा नहीं। तो बहुत ज़्यादा रोया और उसको फिर संभालना भी पड़ा था। और लगभग साढ़े नौ 10:30 के लगभग फिर वो सो गया था। तो फिर थोड़ा सा बैठी थी पढ़ने के लिए। आज फ्राइडे था, तो फ्राइडे को हमारा कोचिंग ऑफ रहता है। और वो इसलिए क्योंकि इस दिन हाट लगता है, वीकली मार्केट, तो उसी के अगल बगल होता है। तो फिर भीड़ ज़्यादा होने के कारण हमारा छुट्टी रहता है। और फिर मैंने जो है कोई नई नई चीज़ नहीं पढ़ी। जितने भी 2 सेट मैंने लगाया था प्रीवियस ईयर का, तो वही सबको एनालाइज कर रही थी, क्योंकि बहुत बहुत मार्क्स मेरे डाउन हो गए हैं। अभी मेरा 60-70 मार्क्स आ रहे थे, इतने में आप लोगों को पता है अभी इम्प्रूव भी नहीं हो सकता, ऊपर से बाबू को भी संभालना पड़ता है। तो फिर नहीं होगा यार, हवा की बातें करना गलत बात है। तो फिर भी मैंने जो है वो सारी क्वेश्चंस को एनालाइज कर रही थी, और जो भी क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं कर पाई थी उसके प्रोसेस देख रही थी। और इसी तरह से मैंने थोड़ा सा किया पढ़ाई। और हाँ, तो इसी तरह से मेरी पढ़ाई हुई थोड़ी सी। और फिर जब बाबू उठ गया था तो फिर हम लोग फिर चले गए थे नहाने धोने के लिए। और उसके बाद और थोड़ा सा पढ़ाई कर पाई थी। सो एनीवेज, इस तरह से थोड़ी थोड़ी हो रही है पढ़ाई। मैं नहीं बोलूँगी बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन आई एम डूइंग वट एवर आई कैन, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके भी नहीं कर सकते। और कुछ जो है इश्यूज़ है मेरे, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी है, जो मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ें नहीं शेयर कर सकती, और जिस वजह से टेंशन भी बना रहता है और बहुत ज़्यादा मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो
कोई बात नहीं, जैसे बोलते हैं ना, बूंद बूंद से ही सही एक दिन घड़ा जरूर भरता है। तो मैं भी वही बूंद बूंद की तरह काम कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ी थोड़ी ही हो रहा है। और इतना भरोसा है कि मैं एक दिन कर लूँगी, भले ही आज नहीं, बहुत जल्दी नहीं। सो बाबू उठ गया था, फिर उसके बाद उसके साथ थोड़ा सा मस्ती करी, और वो रोने भी लगा था क्योंकि उसका दर्द भी हो रहा है उसका मुंह में। तो फिर हम नहा धोने के बाद फिर जो है बाबू की मौसी आई थी, मतलब मेरी कज़िन सिस्टर आई हुई थी, मेरी मौसी की बेटी। तो वो फिर अपना मौसी के साथ उन लोग का घर जाने खोजा, तो मैंने उसे भेज दिया ताकि थोड़ा सा पढ़ सकूं। लेकिन वो लेके गई, और उसके बाद वहाँ भी वो ज़्यादा देर नहीं रहने खोजा। लगभग मैंने वो लोग को भेजने के बाद मैं थोड़ा सा ही पढ़ पाई थी, मतलब आधा घंटा या 45 मिनट इसी तरह की शायद मैं पढ़ी थी कि उसका कॉल आया कि ये मम्मी के पास जाने खोज रहा है। तो फिर मैं उसको बाद में फिर से लेने के लिए चली गई थी, और बस इतना ही था आज की पढ़ाई। इसके बाद और नहीं कर पाई थी। और बाबू जाने के बाद फिर दोबारा से मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी। उसी का ये क्लिप है, हम लोग नहा धोने के बाद फिर बैठे थे। तो एनीवेज गाइस, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और किस किस को लगता है कि इस बार उन लोग का सीसीएल हो जाने वाला है, उन सबको ऑल द बेस्ट। एंड और जो भी हो लाइफ में, ऐसा नहीं है, हर किसी के प्रॉब्लम्स होते हैं, मेरे भी है, बहुत कोई के अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन हर प्रॉब्लम को पीछे छोड़ना है हमें, और आगे बढ़ने की ही कोशिश करनी है। अभी पीछे मुड़ के देखने का कोई ये नहीं बनता, जैसा कि सबको पता है ना, ये नहीं होना चाहिए कि समय रहते मैंने कुछ किया नहीं। वो ज़्यादा जो रिग्रेट है ना, ये बहुत बुरा चीज़ है। उससे अच्छा है कि अभी आपका जब तक उम्र है आप मेहनत कर लो। होता है तो अच्छी बात, नहीं होता है वो भगवान के ऊपर है। और मेहनत करोगे तो ज़रूरी होगा, बस अपने ऊपर विश्वास भी रखना है। और हाँ गाइस, अगर आप जब भी आप लोग मेरे वीडियोस देखते हो ना, और उसको लाइक करते हो, कमेंट करते हो, मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। तो अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और सबके पास मेरी जो ये जर्नी है सबको दिखे, और मुझे भी अच्छा लगे। और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आप लोगों के लिए मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहूं। जितना मैं करती हूँ वो सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर कर सकूं। और ब्लॉगिंग है ना, मेरी एक हैबिट बन चुकी है। और अ, मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि छोटा छोटा क्लिप लेना होता है, और बस जब थोड़ा सा एडिट करो तो उस समय थोड़ा सा करना होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लॉस होता भी नहीं है। और ये तो कर रही हूँ ना मैं, कुछ इससे मुझे भी बेनिफिट होता है तभी कर रही हूँ। और अच्छा भी लगता है, एक मेमोरी के तौर पे भी रह जाता है, क्योंकि डेट वगैरह सारा चीज़ डाले रहते, तो किस दिन क्या क्या किया सारी चीज़ रिकॉर्डेड रहती है। और फिर उसके बाद बाबू को लाई उसका मौसी के पास से, और फिर वो जो है ना, नहीं रह रहा था कहीं भी, तो उसको मैं सुलाने की कोशिश कर रही थी। और इसी तरह से हुआ, फिर वो थोड़ा सा सोया भी, लेकिन उस टाइम पे घर में वो गप्पे मारना शुरू कर दिया था। फिर वो थोड़ा सा ही सोया, फिर उठे, फिर से उसके साथ ही खेलना पड़ा था। तो उसके बाद और पढ़ाई नहीं हो पाई थी, इसी तरह से हो रहा है। लेकिन पूरा पूरी मैं पढ़ाई को छोड़ भी नहीं सकती, बाबू को भी देखना ही होगा, और अपना स्टडी को भी कंटिन्यू रखना पड़ेगा। तो यही है, हर रोज़ आपका सेम नहीं रहता है। कभी आपको आपका पढ़ाई 10 घंटे होगा, तो कभी हो सकता है 3-4 घंटे ही हो। तो उस पर हताश नहीं होना है फ्रेंड्स। तो यही था आज का ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा, उम्मीद करती हूँ अच्छा ही लगा होगा। एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं इसी के साथ एक न्यू ब्लॉग पे। तो तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।